क्या आप विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में? हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ आरकेसी ईडू हब में 15 मिनट सीरीज में, जहां पर हम एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से मात्र 15 मिनट में। तो आज की क्लास का टॉपिक है पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारिणी, जहां पर हम डिस्कस करेंगे 30 प्रश्न और वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ये कहां तक एप्लीकेबल होता है यानी कहां तक लागू किया गया था। तो न्यूलैंड ने दिया था हमारा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो ये कहता है कि हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट को यानी पहले तत्व के जैसा होता है। और इस लॉ की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स यानी सिर्फ एटॉमिक नंबर 20 मतलब सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम। हमारा अगला सवाल हमसे कह रहा है आधुनिक आवर्त सारिणी के बारे में यहाँ पर कौन सी बात सही है। तो आधुनिक आवर्त सारिणी में 18 ग्रुप होते थे और 7 पीरियड होते थे। जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप वर्टिकल लाइंस होती थी और पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड हॉरिजॉन्टल लाइंस होती थी। यहाँ पर 18 हॉरिजॉन्टल रोज है, गलत है। 7 वर्टिकल कॉलम है, ये भी गलत है। जबकि ऑप्शन नंबर सी सही है, जहाँ पर 18 वर्टिकल ग्रुप को क्या कहा जाता है? 18 वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा जाता है। हमारा अगला सवाल हमसे कह रहा है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि इसने उन एलिमेंट्स के बारे भी प्रिडिक्शन दे दी थी जो उस वक्त नहीं खोजे गए थे। याद रखने का ट्रिक बता रही हूं आपको। एल्गा यानी गैलियम नहीं खोजा गया था, बट इन्होंने नाम रख दिया था गैलियम का एका एल्यूमिनियम। सिगी जर्मेनियम नहीं खोजा गया था, इन्होंने जर्मेनियम का नाम रख दिया था एका सिलिकॉन। एका एक संस्कृत वर्ड से लिया गया शब्द है। और BSC यानी स्कैंडियम का नाम रखा गया था एका बोरॉन। तो इन सब में आंसर क्या होगा? जर्मेनियम आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये क्या है? तो ये आपके मेटलॉइड्स होते हैं यानी कि उपधातु होते हैं। हमारा अगला सवाल हमसे कह रहा है इनकम्प्लीट पीरियड किसको कहते हैं? तो पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं, जिसमें कि आपका जो 7th पीरियड होता है वो इनकम्प्लीट पीरियड कहलाता है, जबकि 6th पीरियड आपका लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि कौन सा पीरियड सबसे छोटा है? तो पीरियड नंबर 1 सबसे छोटा है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आते हैं जो कि हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रवृत्ति मेटल्स की होती है। अब जब आप बात करेंगे सोडियम और पोटेशियम की, तो ये ग्रुप 1 के सदस्य हैं, जबकि मैग्नीशियम जो है ये ग्रुप 2 का सदस्य है। राइट? यहाँ पर एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जब हमें ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, यानी सेंटर से बाहरी कक्ष तक की दूरी बढ़ जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाता है। तो इसीलिए पोटेशियम इसका सही जवाब होगा। लेकिन जब आप एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज कम हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आकर्षण बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है मैग्नीशियम आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम से ज्यादा आसानी से आप ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं, और ग्रुप 1 में भी पोटेशियम आंसर होगा, क्लियर कट। सवाल नंबर 8 आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा आसानी से? तो इसका जवाब फ्लोरीन होगा, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 9 होता है, यानी K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और L कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी कि ये एक नॉन मेटल हो जाएगा। सोडियम और मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, यानी कि ये मेटल्स होते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाएगा? तो एसिडिक ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति आमतौर पर अधातु की होती है, यानी नॉन मेटल की होती है। और नॉन मेटल की पहचान वो है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 3 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2-1। एटॉमिक नंबर 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2-8-2, यानी इन दोनों की प्रवृत्ति होगी कि ये स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब ये दोनों मेटल्स होंगे। ये लिथियम है और ये मैग्नीशियम है। एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन का होता है, K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, यानी नाइट्रोजन अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यहाँ पर आंसर ए हो गया। हमारा अगला सवाल कह रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 14 है,
एसिडिक ऑक्साइड है तो एटॉमिक नंबर 14 किसका होता है? सिलिकॉन का होता है, और सिलिकॉन एक मेटेलॉइड है यानी कि उपधातु है। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि कौन सी चीज नहीं बढ़ती जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं? तो एक ग्रुप होने का मतलब है कि उनकी वैलेंसी यानी जो संयोजकता है वो सेम रहती है। जैसे अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सबके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये स्थिर होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इनकी वैलेंसी सेम रहती है। रेडियस और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। सवाल नंबर 12 हमसे पूछ रहा है कि जब हम एक आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? एक आवर्त होने का मतलब है कि यहाँ पर शेल की संख्या यानी कि कोश की संख्या सेम होती है लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है वो बढ़ते जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो बढ़ जाता है, राइट? तो इसीलिए लेफ्ट से राइट जाने में हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो जाता है, वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि भले नंबर ऑफ शेल सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है, जिस वजह से आकर्षण बढ़ता है और वो न्यूक्लियस से खिंचे चले आते हैं। सवाल नंबर 13 कह रहा है इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। तो आप जब एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, मेटल कैरेक्टर होने का गुण बढ़ जाता है। ग्रुप 2 को याद करने का तरीका है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यहां पर आपको दिख रहा है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम बिल्कुल सीक्वेंस में है, ये सही जवाब है, जबकि ये दोनों गलत जवाब हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको यहाँ पर कुछ एटॉमिक नंबर्स की संख्या दे रखी है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से सेम पीरियड के हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि आप इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। सेम पीरियड, एक ही आवर्त होने का मतलब है कि इनमें शेल की संख्या यानी कि कोश की संख्या सेम होनी चाहिए। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक नंबर 10 है और एटॉमिक नंबर 30 है यहाँ पर, तो 2 1 2 5 और 2 8 आपको दिख रहा है। बी, सी और डी तीनों के पास 2-2 शेल हैं, मतलब ये तीनों के तीनों पीरियड नंबर 2 के सदस्य हैं। तो हमारा जवाब हो गया बी, सी, डी सेम पीरियड के सदस्य। अगला सवाल कह रहा है एटॉमिक नंबर 9, 11, 17, 12, 13। आपको बताना है कि इनमें से कौन सेम ग्रुप के सदस्य हैं। सेम ग्रुप का मतलब है कि उनमें संयोजक इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होनी चाहिए। फिर से आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 27, 281, 287, 282 और 283। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि एलिमेंट नंबर ए और एलिमेंट नंबर सी यानी फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों के बाहरी कक्ष में 7-7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ए और सी सेम ग्रुप के सदस्य हैं, ग्रुप 17। हमारा 16वां सवाल हमसे पूछ रहा है कि 2-8 अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो यानी बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये स्टेबल है, ये स्थिर होने के लिए ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका मतलब कि ये ग्रुप 18 यानी नोबल गैस का सदस्य है और यहाँ पर नियॉन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और कार्बन ग्रुप 14 का सदस्य होता है। सवाल नंबर 18 आपसे कह रहा है कि पीरियड नंबर 2, आवर्त 2 का मतलब क्या है? पीरियड हमेशा दिखाता है शेल की संख्या, कोश की संख्या। तो पीरियड 2 का मतलब है कि 2 शेल हैं, 2 कोश हैं, यानी कि के शेल और एल शेल। यानी इस स्थिति में सबसे बाहरी शेल कौन सा है? एल शेल। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि अगर पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक का मतलब है ग्रुप 13 से ग्रुप 18, अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शेल की संख्या सेम रहती है लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ती है और आकर्षण बढ़ जाता है। ये आपके एग्जाम का PYQ है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछता है सबसे बड़ा साइज किसका है? तो साइज पता चलता है हमें ग्रुप से। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ जाता है। फिर से वही ट्रिक, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, यानी जो रेडियम है ये सबसे आखिरी सदस्य है और उसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। सवाल नंबर 21 आपसे पूछ रहा है निक्टोजन किसको कहते हैं?
तो निक्टोजेन जो शब्द है ये ग्रुप 15 के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी नाइट्रोजन फैमिली के लिए। नाइट्रोजन गैस की प्रवृत्ति होती है कि ये आपको चोक करता है, सफोकेट करता है, घुटन देता है, और इसी नाम पर इसका नाम पड़ा निक्टोजेन। सवाल नंबर 22 आपसे पूछ रहा है कि इनमें से सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका होगा? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5। यानी कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे आपके एक ही पीरियड के सदस्य हैं, और एक पीरियड में एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है तो लिथियम का साइज सबसे बड़ा होगा। हमारा अगला सवाल कह रहा है डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, यानी धातु होने का गुण बड़े से छोटा। हम सबको ये बात पता है कि क्लोरीन अधातु है, क्योंकि क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सिलिकॉन मेटेलॉइड है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये तीनों मेटल्स होते हैं, यानी सबसे उपयुक्त क्रम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर। जब आप एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो अधातु होने का गुण बढ़ जाता है। लिथियम मेटल है, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यानी ये क्रम यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है? सही है, क्योंकि लिथियम मेटल है यानी नॉन मेटल होने का गुण सबसे कम, और फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी सबसे ज्यादा नॉन मेटल होने का गुण है इसमें। हमारा अगला सवाल हमसे पूछ रहा है पीरियड नंबर के बारे। तो पीरियड नंबर का मतलब है आवर्त की संख्या, और आवर्त का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल्स, यानी कोश की संख्या, और कोश की संख्या हमको पता चलती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, यानी मुख्य क्वांटम संख्या से। सवाल नंबर 26 हमसे कह रहा है कि इनमें से एक्टिनॉइड कौन सा नहीं है? तो एक्टिनॉइड वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 89 से 103 तक होता है लगभग। यहाँ पर आपको सबका एटॉमिक नंबर 89 से 103 दिख रहा है, इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4f ऑर्बिटल में जाते हैं, बताइए किसकी बात हो रही है? तो अगर 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहां पर f ब्लॉक की बात हो रही है, खास तौर पर लैंथेनॉइड्स के बारे में यहां पर बात हो रही है। सवाल नंबर 28 आपसे कह रहा है कि हेनरी मोसले ने क्या देखा था? तो हेनरी मोसले से पहले जितने भी वैज्ञानिक आए थे सबने क्या किया था? एटॉमिक मास को अपना बेस माना था। हेनरी मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था, आधुनिक आवर्त सारिणी दी थी, और उन्होंने बताया था कि हमको बेस एटॉमिक नंबर को मानना है, परमाणु क्रमांक को मानना है। सवाल नंबर 29 हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मेटेलॉइड यानी उपधातु नहीं है? तो बोरॉन, आर्सेनिक, सिलिकॉन ये तीनों के तीनों मेटेलॉइड हैं, इसीलिए जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और आज का आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एल्कली मेटल से रिजेंबल करता है? एल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1 के मेटल्स। ग्रुप 1 एस ब्लॉक के सदस्य हैं, जहां पर आखिरी एलिमेंट आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो एस में जाता है ना। हम जब बात करते हैं हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 लिखते हैं, यानी यहाँ पर आखिरी इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर जवाब हाइड्रोजन होगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। थैंक यू।